जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यादव सर में। दोस्तों इस वीडियो में देखिए हिंदी माध्य ब्रह्म शास्त्र रेलवे स्टडी जीके जीएस के, ठीक है, प्रमुख नदियां प्रमुख प्रमुख नदियां 50+, ठीक है, 50+ जीके जी क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पे पहली बार हो, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं प्रमुख नदियों के बारे में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं। 20 यानी 50+ क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए अन्य पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, बंगाल देश में सहायक नदियों सहित नदियों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर लगभग 800। 800 बंगाल में सहायक नदियों की संख्या कितना है? 800, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 31 पॉइंट, ठीक है, 31.2 हजार किमी नदियों और नहरों की कुल लंबाई के साथ कौन सा राज्य पहले स्थान पर है जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है, ठीक है, 17% है, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है कि नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीप जल निकास प्रणाली का हिस्सा है? तो महानदी और गोदावरी, ठीक है, महानदी और गोदावरी नदियों का समूह ही प्रायद्वीप जल निकास प्रणाली है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों इसका राइट आंसर अमरकंटक रेंज से, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन के आनेर, पंजरा और वाघूर किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो तापी नदी के सहायक नदियां हैं अनेर, पंजरा और वाघूर, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था, ठीक है। गंगा और सोन नदी मगध महाजन नदियों से घिरा हुआ था, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के यनम एंक्सलेक से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो दोस्तों गोमती नदी है, ठीक है। इस गोमती नदी है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां है कि लगभग 724 किमी के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो तापी नदी सबसे नदियों भारत की नदियों में से एक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी बेसिन नवा क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सी नदी बेसिन कर्नाटक राज्य की पश्चिमी सीमा से निकलती है और इसमें नोयल, काबिनी, अकरावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो कावेरी नदी है जिसमें अनेक प्रकार की नदियां सहायक है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है तो नर्मदा और ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो सतलज है, ठीक है, सतलज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? देखते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है, सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी है। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था तो गंगा नदी, ठीक है, गंगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, सबसे भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। 17वां क्वेश्चन है कि तापी नदी का बेसिन राज्य में फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र में फैला हुआ है। मगध में कौन सी नदी बहती है? मगध में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा और सोन नदी मगध में बहती है दोस्तों। अगला 19वां क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। आगे वाला क्वेश्चन है 20वां की पश्चिमी घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो मंडोवी नदी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है
तो इंद्रावती गोदावरी नदी एक सहायक नदी है। 22वां क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी भारत के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 23वां क्वेश्चन दोस्तों है कि बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो सोनई, रुकनी और सिंगला नदी जो है बराक नदी की सहायक नदी है। आगे 24वां क्वेश्चन, मूसी नदी किस नदी की सहायक नदियां है? तो कृष्णा नदी की मूसी सहायक नदियां है। 25वां क्वेश्चन, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। देख क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है। 26वां क्वेश्चन, कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? तो महानदी जो है द्रोणी उड़ीसा में स्थित है। अगला 27वां क्वेश्चन है दोस्तों कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो घाघरा और तीस्ता नदी के बीच फैला है। नेक्स्ट है कि किस नदी को बैथ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी को बैथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहित किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते। तो तीसरा क्वेश्चन, दामोदर, ब्राह्मणी और कोई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो झारखंड में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूराक्षी, दामोदर, कांगंग, साबती और रुद्रनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो हुगली की सहायक नदियां हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश में से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी। कुछ क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5 15 जून 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी है जो घाघरा नदी की सहायक नदी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरिनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो झेलम नदी का मुख्य स्रोत है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है थार के रेगिस्तान की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? किस ग्लेशियर से निकलती है? तो दोस्तों जगह खरक ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अगला नेक्स्ट है कि महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी किस जगह पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो शारदा नदी की सहायक नदी है। अगला नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बांग्ला के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट है गोदावरी किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो महाराष्ट्र में गोदावरी उत्पन्न होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा और सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट है कि लोक पावनी और भवानी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कावेरी नदी एक सहायक नदी है। आरआरबी ग्रुप डी 6 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
50वां क्वेश्चन दोस्तों है कि वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। तो लूनी नदी देखिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 6 अक्टूबर तीसरे बार शिफ्ट 22 में पूछा गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है। तो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है पूछा गया है कि तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सतपुरा पर्वतमाला से होता है। क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 15 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट 2022 में पूछा गया, और ये पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट 2022 में ये पूछा गया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेना नदी, ठीक है, पेना नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों। तो इसका जो नदी पहाड़ी से निकलती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है। तो गंगा नदी से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 18 सितंबर फर्स्ट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला आरआरबी ग्रुप डी 26 सितंबर थर्ड शिफ्ट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाघर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का अंग क्वेश्चन करके पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 5 सितंबर थर्ड शिफ्ट में 2022 आरआरबी ग्रुप डी और 14 सितंबर थर्ड शिफ्ट में 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है। तो चंबल नदी की सहायक नदी। क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 13 सितंबर एंड 2 शिफ्ट में 2022 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी किस राज्य से होकर बहती है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 30 अगस्त एंड 2022 में केबीएस फाट 2018 में पूछा गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास। ठीक है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है। तो कृष्णा नदी का है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 30 अगस्त एंड 2022 में पूछा गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नुब्रा सहयोग और हुंजा नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी तो 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट 2024 में पूछा गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो आप वीडियो को जरूर लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।